संगत जी, गुरुजी से मेरा जुड़ाव है तो ये मेरी मूर्खता हो गई कि मैंने गुरुजी से जुड़ गया जाकर के। सच्चाई ये है कि गुरुजी ने समय रहते मुझे अपने से जोड़ लिया। सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप मैंने आगरा में देखा था 2023 गर्मियों में। मैं अपनी गाड़ी सही कराने गया था, तो एक सज्जन जिनकी दुकान पे मैं काम करा रहा था, एसेसरीज लगवा रहा था, उनकी पूजा की अलमारी में गुरुजी का स्वरूप था और एक मंत्र चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, चूँकि हम पापी हैं, पापी मन हैं, बुद्धि से ही सोच सकते हैं, हैसियत कुछ है नहीं। तो वो दिमाग में जो इमेज होती है बाबाओं की, वही कि मैंने पता नहीं लोग क्यों साधु सन्यासियों को ऐसे लगा लेते हैं फ़ोटो, लेकिन इग्नोर किया। लेकिन बार बार एक अजीब बात यह हुई कि मैं जितना नज़रें चुराऊँ उतना ही नज़र बार बार मेरी गुरु जी के स्वरूप पे जाए। ये बड़ा अजीब हो रहा था। मैं नज़रें हटा लूँ, थोड़ी देर बाद फिर नज़रें वहाँ पहुँच जाए, तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने उन सज्जन से पूछा, मैंने कि सर भाई साहब ये आपके जो स्वरूप है, ये फ़ोटो, मतलब मैं नहीं जानता, तब स्वरूप नहीं जानता था स्वरूप कहते हैं। तो बोले कि हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। वो बहुत भीड़ थी, व्यस्त थे, उन्होंने से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं भी चला आया गाड़ी लेकर के अपने घर। लेकिन उसके बाद बड़ा अजीब ये हुआ कि बार बार दिमाग में वो स्वरूप का छा गया। वो इच्छा हुई कि ये कौन है, क्या है, मैं इनके बारे में क्यों नहीं जानता। एक जिज्ञासा बहुत जाग गई। अब मैं ढूंढूं कहाँ, नाम पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, तो मैं ढूंढूं कहाँ। आगरा जाना कोई इजली, मतलब बार बार नहीं हो पाते, इतना हमारे लिए व्यस्तता के कारण नहीं रहता। तो संगत जी, बड़ा अजीब बात ये हुई कि मेरे फेसबुक पर हफ्ते 10 दिन के भीतर भीतर गुरुजी के स्वरूप, उनके मैसेज और उनके सत्संग शेयर पता नहीं कहाँ से वो मुझे दिखाई देने लग गए। अरे मैंने कहा ये तो वही गुरुजी हैं जो मैंने वहाँ आगरा में देखा था। तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनने लगा, कभी मैसेज पढ़ने लगा, तो जिज्ञासा और बढ़ती गई। मतलब गुरुजी को देखो जोड़ने का तरीका, मैं हैरान हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा था और गुरुजी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, गुरुजी ऐसे जोड़ते जा रहे हैं। मतलब जैसे अब आता है कि ये सब गुरुजी कर रहे थे, मेरी कोई हैसियत थी ही नहीं। बड़ी अजीब है कि मैं उसी दुकान पर पहुंचा, फिर मैसेज आने लग गए। लेकिन एक बड़ा अजीब वाकया ये हुआ कि गुरुजी का जब मैं स्वरूप मैंने सोचा कि मैं स्वरूप लाऊंगा, तो मैंने जो है वो ऑनलाइन साइट से बुक कर लिया। तो उस दौरान एक दो घटनाएं हुई, ये बहुत मुझे विचलित करती हैं। कि एक घटना ये हुई कि किसी ने मेरे जो फेसबुक पर टैग करते हुए और व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा, जो डॉक्टरन वीडियो था, जो गुरुजी को बड़े मंदिर को टैग करते हुए कहा कि देखो यहाँ कितने गलत कार्य होते हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। तो मैंने कहा भाई ये 2007 में शरीर छोड़ गए और आप मिलती जुलती किसी शक्ल का आप शेयर कर रहे हो, सज्जन से कहा जिन्होंने शेयर किया, तो आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने वो डिलीट कर दिया। खैर उन्होंने क्षमा भी मांग ली, तो कोई बात नहीं, लोग हैं, करते रहते हैं हरकतें। उसके बाद एक घटना हुई कि मेरे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया मेरे पास, जिसे वो व्यक्ति लेके आए बड़ी सिफारिशों से कि इनकी मदद कर दीजिए। तो मैंने मदद कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप इन्हें जानते नहीं हैं। मैंने कहा वाकई मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा ये कुछ ऐसी, मतलब अघोरी तांत्रिक टाइप के हैं ये, और बहुत ऊंचे पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब, आप जो चाहें सो आप हमसे मांग लीजिए। तो मैंने कहा आप ये क्या देते हैं? बोले ये सट्टे का नंबर बता देंगे, कुछ भी बता देंगे आपको। और मेरे मन में उस समय ख्याल आया कि जब मैंने सब कुछ गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दिया खुद को, तो कौन अघोरी, कौन तांत्रिक, क्या मतलब मुझे इन सबसे। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हैं आप अपना करें, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है। आप इन सब से मुझे मुक्त रहे, मेरा काम है दवा देना, आपको दवा दे दी, बस बात खत्म हो गई। और संगत जी उसके बाद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसके बाद की घटना है, उससे पहले की घटना है। मैं अपनी गाड़ी में अस्पताल से निकला, बैठने जा रहा था, और गाड़ी में गुलाबों की खुशबू भरी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आया, मेरी गाड़ी में कोई परफ्यूम नहीं है, गुलाब है नहीं, आसपास नहीं है, और ये गुलाबों की खुशबू इतनी भरी हुई है जो मतलब हद है। खैर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरी उस समय समझ में नहीं आया ये हुआ क्या था। वो बहुत बाद में समझ में आया कि गुरुजी की फ्रेगनेंस जो आ रही थी वो ब्लेसिंग दे रहे थे। उसके बाद में गुरुजी को सब कुछ समर्पित करके प्रयास रहता है। देखिए समर्पण कहना आसान है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा दिमाग दौड़ता ही रहता है। वो तो मन है, वो दौड़ेगा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 बार स्वप्न में अपने दर्शन कराए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ संगत जी मैं आपको बताऊं कि जो हम स्वप्न देखते हैं वो हमेशा अपनी मदर लैंग्वेज में ही देखते हैं, मदर टंग नहीं देख सकते हैं, दूसरी भाषा में नहीं देख सकते। आपकी अगर मदर टंग पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है,
एटसेट्रा जो भी है, आप उसी लैंग्वेज में ही ड्रीम्स देख सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में ड्रीम्स नहीं देख सकते। और मुझे ध्यान है अच्छे से, दूसरी बार जब गुरुजी ने मुझे संगत में ड्रीम्स दिए तो मैं देख रहा था कि गुरुजी पीला स्वरूप पहने, चोला पहने और एक हाथी पर बैठे हुए हैं और वहाँ से पंजाबी में मुझसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जा तू ऐस कर, मौज कर, जा तेरी मौज कर दी मैंने। और वहीं से मुझे भर भर के कड़ा प्रसाद मेरे हाथों में दे रहे हैं, बन नहीं रहा है, मैं खा रहा हूँ, मतलब मेरी लिमिट से ज़्यादा निकल के जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और छोटी छोटी बातें गुरुजी से, मैं कहता हूँ कि गुरुजी से कहते हैं गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ, मैं कहता हूँ गुरुजी हमें तो कुछ नहीं आता, हम कैसे कनेक्ट होंगे आपसे। तो हर एक बात का जवाब जो है, हर सवाल का जवाब मैं संगत जी सत्संग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से वो आ जाता है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, जो दिमाग में चल रहा है वो वही आ जाता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। खैर गुरुजी ने जब से जुड़े हैं, हर एक छोटी सी बात का गुरुजी ध्यान रखते हैं। मैं अभी एक छोटा सी बताऊं, मेरा एप्पल मोबाइल की बैटरी मेरे ख़राब हो गई, इसका सर्विस सेंटर मेरे कोई नज़दीक नहीं था, मथुरा था, लखनऊ, कानपुर। अब मैं बड़ा परेशान कि मैं जाऊंगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलना। अब मैं कैसे बदलूं, मैं जा भी नहीं सकता, मुझे इतनी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलेगी। और मैं सोच ही रहा था, और मैंने एक दो मित्रों को फ़ोन मिलाया तो उसमें बोला, अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ना आज, मुझे 1 घंटे में दे दे अपना मोबाइल और शाम तक करा के ले आऊँगा। मैंने कहा तू करा लाएगा शाम तक इतनी जल्दी वहाँ पे? बोले तू टेंशन लेते, मैं कर कह दूँगा उससे। तो वो बता रहा था कि वो निकलने में उसको लेट हो गया, वो 4 बजे यहाँ से निकला और सर्विस सेंटर पहुँचा 5:30 बजे। और वहाँ उसने बताया कि 5:30 बजे के बाद वो मोबाइल लेता नहीं, वो कहता अगले दिन मैं दूंगा। और उसने सभी मोबाइलों में से सिर्फ मेरा मोबाइल उठाया, कहा मैं इसकी बैटरी चेंज करूँगा, बाकी इसी की नहीं करूँगा, उसके बाद में ले जाना आप। और शाम को मेरे पास मेरा मोबाइल आ गया। जय गुरु जी। मेरी समझ में नहीं आता कि हर एक छोटी बात का कैसे गुरु जी ध्यान रखते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम गुरु जी को समझ पाएँ, ना हमारी कोई हैसियत है कि हम गुरु जी को क्या कहें, उनके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। मेरा गुरु जी के चरणों में बस समर्पण है और गुरुजी से एक ही अनुरोध है कि सब पर कृपा करिए, सब पर दया करिए, सबका भला करिए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए, हमें अपने से जोड़े रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे भी जो होगा मैं अपने सत्संग के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। जय गुरुजी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग साझा करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।